इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई वाली सरकार ने गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित शांति बोर्ड योजना पर कड़ा ऐतराज जताया है। जी हां, इजरायली सरकार का कहना है कि गाजा शांति बोर्ड के तहत गठित की गई कार्यकारी समिति के सदस्यों का चयन इजरायल से किसी भी तरह के समन्वय के बिना किया गया है और ये इजरायल की मौजूदा नीति के अनुरूप है। इस मुद्दे ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच एक नई कूटनीतिक असहजता पैदा कर दी है। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा कि गाजा कार्यकारी बोर्ड की संरचना को लेकर की गई घोषणा न तो इजरायल के साथ साझा की गई और न ही उस पर सहमति ली गई। बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विदेश मंत्री गिदोन सार को निर्देश दिया है कि वो इस विषय पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सीधे बात कर इजरायल की आपत्तियां सामने रखें। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को जिन सदस्यों के नाम घोषित किए गए उनमें किसी भी मौजूदा इजरायली सरकारी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस सूची में इजरायली मूल के अरबपति कारोबारी याकिर गबाया का नाम जरूर है। इसके अलावा समिति में राष्ट्रपति ट्रंप के कई करीबी सहयोगी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें, व्हाइट हाउस के अनुसार ये कार्यकारी समिति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति बोर्ड की रूपरेखा को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगी। अभी इसी शांति बोर्ड के सभी सदस्य के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही गाजा के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए एक अलग फिलिस्तीनी समिति गठित की जाएगी जो इस कार्यकारी समिति की निगरानी में काम करेगी। नामित सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद और मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, विश्व बैंक के अध्यक्ष शामिल हैं। आपको बता दें, इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि गाजा के लिए तैयार किया गया अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम अब अपने दूसरे और अधिक जटिल चरण में प्रवेश कर चुका है। इस चरण में नई फिलिस्तीनी शासी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इस कार्यकारी समिति की संरचना पर सवाल उठाते हुए इसे इजरायली हितों के अनुरूप बताया है, जिससे ये स्पष्ट है कि गाजा की भविष्य की व्यवस्था को लेकर विवाद अभी थमने वाला नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम चल रहा है। हालांकि छोटी मोटी झड़पें अभी भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में अब से ठीक कुछ महीने पहले गाजा पीस प्लान समिट रखा था। मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। इसमें तमाम देशों के नेता पहुंचे थे। इसमें जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची थी, इसमें किर स्टारमर भी पहुंचे थे, इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान समिट नेतन्याहू के सामने रखी और उसके बाद हमास के सामने भी इसको रखा गया और उसके बाद इजरायल और हमास में युद्ध विराम हुआ। उसके बाद बंधकों की रिहाई हुई। जी हाँ, बंधकों को रिहा कर दिया गया। इजरायल ने फिलिस्तीन के कुछ बंधकों को रिहा किया, वहीं हमास ने भी इजरायल के कुछ बंधकों को रिहा किया। इसके बाद ये कयास लगाए गए कि शायद ये युद्ध अब रुक गया है, लेकिन उसके बाद भी छोटी मोटी झड़पें अभी भी जारी रही। एक तरफ इजरायल हमास पर हमला कर रहा था ये कहकर कि हमास इजरायल में गलत चीजें करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमास इजरायल पर हमला कर रहा था। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान दोबारा से सामने आ गया और अब इस समिति को लेकर बड़े सवाल, बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि ये समिति उनसे पूछकर नहीं बनाई गई है, इजरायल के हितों के खिलाफ है, इजरायल की नीति के खिलाफ है। वहीं हमास भी ये कह रहा है कि ये समिति इजरायल के पक्ष में है। यानी सवाल दोनों तरफ से है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नेतन्याहू खुद ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाई गई ये समिति इजरायल से बिना पूछे बनाई गई। इसमें इजरायली नेता मौजूद नहीं है, इसमें इजरायल की नीतियों को लेकर बात नहीं की गई, इजरायल की नीतियों के खिलाफ ये समिति बनाई गई है। तो ऐसे में क्या अब ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू होगा? क्या अब हमास को साइडलाइन कर नेतन्याहू ट्रंप को आड़े हाथों लेंगे? हालांकि नेतन्याहू पहले ही ट्रंप की काफी तारीफों के पुल बांध चुके हैं।
नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन जब बात तक गाजा की आ रही है तो यहाँ पर नेतन्याहू भड़कते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इजराइल क्या कुछ एक्शन लेता है और मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होता है। हालांकि ईरान को लेकर भी इजराइल काफी सुर्खियों में है, यहाँ तक कि अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है। वह ईरान की तरफ से भी अमेरिका को लेकर धमकियां आ रही हैं और ये काफी तेज हो गया पिछले साल के बाद से, जब जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, वहीं ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया था। बहरहाल इजराइल और हमास को लेकर काफी सारी चीजें अमेरिका की तरफ से सामने आ रही हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।